बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 न्यू बुक के साथ मैं हूं नवीद महराज। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू बुक के जो 8th क्लास की जो नई किताब आई है उसके भी कुछ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 की जो पहली सब डिवीज़न है जिसका नाम है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न, नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सवाल हमारे पास है आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। आइडेंटिफाई करें यानी पहचान करके दिखाएं हर नंबर पैटर्न की, और फिर आपने इस दी हुई सीक्वेंस को कंप्लीट करके दिखाना है। इसके टोटल 6 सवाल हैं। तो स्टूडेंट्स, इन 6 सवालों को करने से पहले ये 2 टर्म्स हैं जिसमें एक नंबर पैटर्न है और एक लफ्ज़ क्या है जी, सीक्वेंस है। इसको समझना ज़रूरी है। जब ये 2 हमारे पास टर्म, ये 2 डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी। तो पहली डेफिनेशन है जी, इसमें समझते हैं कि पैटर्न से क्या मुराद है। ठीक है। पैटर्न से मुराद है कि सीक्वेंस ऑफ रिपीटिंग ऑब्जेक्ट्स, कि जब हम कभी किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो शेप्स हैं, कोई भी चीज़ है, उसको ख़ास तरतीब के साथ जब लिख देते हैं जो कि किसी न किसी रूल को फॉलो करती है, उससे हम लोग कहते हैं पैटर्न। तो इसमें 2 बातें हैं। नंबर 1 पे सीक्वेंस ऑफ रिपीटिंग ऑब्जेक्ट्स होता है ये पैटर्न, और इट हैज़ अ रूल। ये ख़ास रूल होता है जो हमें बताता है कि ये सीक्वेंस किस तरीके से डेवलप हुई, ये सीक्वेंस किस तरीके से बन गई। दैट इज़ कॉल्ड द पैटर्न। उस रूल का नाम क्या है जी, पैटर्न कहते हैं। ठीक है ना। ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रहा है यानी ख़ास रूल को फॉलो कर रहा है। फिर आते हैं जी सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। सीक्वेंस हम कहते हैं दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये कुछ नंबर्स की लिस्ट है, अरेंज इन ऑर्डर, जिसको ख़ास तरतीब से आप क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द सीक्वेंस। ऑब्वियसली हमने ये बात पहले की थी कि ये जो है वो किसी न किसी सीक्वेंस जो है किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करेगी। और ये सवाल भी हमारे पास ऐसे ही है कि आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न। आपके पास यहाँ कोई नंबर्स के पैटर्न हैं, आपने उनकी पहचान करनी है कि कौन सा रूल है, यानी कि आपने जब पैटर्न बताना है तो इसमें रूल बताना है कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। और फिर आपने इस सीक्वेंस को कंप्लीट भी करना है। ठीक है। अच्छा, अब सीक्वेंस से रिलेटेड हम लोग एक बात समझ लेते हैं। इसमें एक टर्म आती है जी, एक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसको कहते हैं टर्म। जो हमारे पास सीक्वेंस के अंदर पड़े हुए जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग टर्म कहते हैं। ठीक है। इसकी सबसे पहली टर्म को फर्स्ट टर्म कहेंगे, नेक्स्ट टर्म एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जैसे कि ये मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसको कंप्लीट करना है। तो 28 इज़ आवर फर्स्ट टर्म, 24 इज़ आवर सेकंड टर्म, 20 फिर से नेक्स्ट टर्म है, 16 नेक्स्ट टर्म एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस है जिसको आप क्या करने जा रहे हैं, ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने से पहले हमने इसका पैटर्न निकालना होगा। तो आप ज़रा गौर से देखें। अब सवाल का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 28 के बाद 24 आ गया, फिर 24 के बाद 20। आपने जस्ट ये सोचना है कि 28 से ये 24 कैसे बना। हमारे पास यहाँ ये केस है कि ये 28 से जो है 24 ऐसे बना जब इसमें से -4 किया गया। जैसे ही आपने इसमें से -4 किया तो ये 24 आ गया। फिर ज़रा गौर से देखिए, अगली टर्म 24 से नेक्स्ट टर्म क्या है जी, 20 है। इसमें 4 और कम हो गए। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे क्या किया, 4 को और लेस कर दिया। 24 में से जब मैंने 4 को माइनस किया फिर 20 आ गया, अगली टर्म नेक्स्ट टर्म आ गई। इन द सेम वे 20 से 16 कैसे बना, जब मैंने यहाँ पे 4 को अगेन सब्ट्रैक्ट कर दिया 20 में से। जब 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो वी गॉट 16। तो हमारे पास क्या आ गया जी, 16 आ गया। फिर अब इसी तरीके को, इसी पैटर्न को ही फॉलो करना है। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ख़ास पैटर्न, एक ख़ास रूल को फॉलो कर रही है। और वो रूल या पैटर्न क्या है कि हर अगली टर्म को हासिल करने के लिए
पिछली टर्म में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने सीक्वेंस को पता चला लिया कि यहाँ पे दरअसल यहाँ पे ये पैटर्न क्या है। पैटर्न इज दैट के टू गेट द नेक्स्ट टर्म वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। अगली टर्म हासिल करने के लिए पिछली टर्म में से हमने क्या करना है, 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके का इसी पैटर्न को, क्योंकि सवाल था आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न, पैटर्न भी बताएं और सीक्वेंस भी कंप्लीट करें। अब यहाँ पैटर्न हमने बता दिया कि हर अगली टर्म हासिल करने के लिए पिछली टर्म में से क्या करना है, हमने 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका पैटर्न। सो हियर द पैटर्न इज दैट, लिहाजा इस दी हुई सीक्वेंस का पैटर्न ये है, टू गेट नेक्स्ट टर्म, के अगली टर्म हासिल करने के लिए वी सब्ट्रैक्ट 4, हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, और इस प्रीवियस टर्म से। ठीक है, इसके बाद हमारा जो स्टेप आ जाता है वो है जी इसकी सीक्वेंस को लिखना। तो अब यही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो देखें 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 16। अब हमने अगली 2 टर्म्स बतानी है, तो 16 से बिल्कुल अगली जो टर्म होगी वो भी क्या होगी, जब आप 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 16 में से 4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो वी गेट 12। 16 में से 4 निकाला तो क्या आ जाता है जी, 12। ठीक है, तो इसका मतलब 16 से जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी, हमारे पास 12 आ गई। अब इस 12 से भी अगली एक टर्म ब्लैंक दिया हुआ है, वो बतानी है आपने इस ब्लैंक के अंदर। तो वो भी जाहिर बात है, जब आप इस 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। तो जब 12 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो इसका मतलब आखिरी जो टर्म है इस सीक्वेंस की वो क्या बन गई है, 8 बन गई है। लिहाजा ये 2 टर्म्स अननोन थी जो आपने फाइंड करके इस सीक्वेंस को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो एक टर्म आ गई 12 और एक टर्म क्या आ गई हमारे पास 8। ठीक है, अब हम इस पूरी सीक्वेंस को आखिर में आंसर में लिखेंगे कि ये वो सीक्वेंस है जो आपने यहाँ पे कंप्लीट करनी थी। तो देखें हमारे पास पहली टर्म गिवन थी 28 थी, फिर हमारे पास जो दूसरी टर्म थी 24, ये भी गिवन थी, 20 भी गिवन था, 16 भी गिवन था, और 12 और 8 ये जो मिसिंग टर्म थी ये हमने फाइंड आउट करके इस सीक्वेंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप सो कि ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 की सब डोमेन जो है हमारे पास, ये उसका सवाल था पहली एक्सरसाइज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।